हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 स्टडी करेंगे। इसमें हम राइट्स ऑफ कोपासनर पढ़ेंगे। जब हम राइट ऑफ कोपासनर्स टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम 3 सब टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें पहले है राइट ऑफ कोपासनर्स, सेकंड है सोल सर्वाइविंग कोपासनर्स के राइट्स और थर्ड है एलिनीज के राइट्स। हम लेक्चर की शुरुआत राइट्स ऑफ कोपासनर से पढ़ेंगे। हमने जो चीज़ जब हमने कोपासनर का टॉपिक डिस्कस किया था तब स्टडी की थी कि कोपासनर का जॉइंट राइट होता है, ओनरशिप होती है बाय बर्थ ऑन दी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वो अपने पैदा होते ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और पर ये ओनरशिप वो सभी कोपासनर के साथ शेयर करता है। यहाँ पर जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा अपने बर्थ से ही वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होना होगा, यानी कि किसी और कोपासनर के पैदा होने पर वो कम हो जाएगा और किसी एग्जिस्टिंग कोपासनर के डेथ पर वो बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर ऑब्वियसली वो ओनर हैं ऐसी किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के, तो वो उसका पोजेशन भी ले सकते हैं। तो ना सिर्फ वो पोजेशन ले सकते हैं ऐसी किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, बट जो कोपासनर होता है वो ऐसी किसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर सकता है। हालांकि पोजेशन और एंजॉयमेंट उनका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है और वो ये शेयर करते हैं राइट बाकी कोपासनर्स के साथ। इसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट ऑफ अ कोपासनर वो है राइट टू पार्टीशन। वो अपना शेयर इंडिविजुअलाइज यानी कि अपना शेयर डिटरमिन करके खुद अलग हो सकते हैं। वो अपना शेयर तो ले सकते हैं ज़रूर पार्टीशन से, लेकिन ऐसा करने पर उनका जो कोपासनरी में स्टेटस था एज अ कोपासनर वो लॉस्ट हो जाएगा, वो कोपासनरी का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसके अलावा एक कोपासनर की राइट है मेंटेनेंस की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से। हमने कर्ता के जो ड्यूटीज़ थी उसमें पढ़ा था कि कर्ता की ड्यूटी है वो सभी कोपासनर्स और जॉइंट फैमिली मेम्बर्स को मेंटेन करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कोपासनर की मैरिज होती है तो वो शादी के जो एक्सपेंसेस होंगे उन्हें क्लेम कर सकते हैं कर्ता से, और कर्ता ये शादी के एक्सपेंसेस उन्हें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से रीइंबर्स करेंगे। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जो एक कोपासनर की होती है वो है राइट ऑफ एलिनेशन एंड चैलेंज टू एलिनेशन। जब हम कोपासनर की राइट टू एलिनेशन की पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दो तरह के एलिनेशंस की बात करेंगे, वॉलंटरी एलिनेशन और इनवॉलंटरी एलिनेशन। वॉलंटरी एलिनेशन वो होती है जहाँ एक कोपासनर अपनी कोपासनरी प्रॉपर्टी जो उनका शेयर है उसे एलिनेट कर सकते हैं होली यानी कि पूरे तौर पर, या फिर उसका कुछ हिस्सा, दैट इज़ कोई स्पेसिफिक शेयर। अगर कोई कोपासनर ऐसा करना चाहते हैं तो जनरल रूल ये है कि उन्हें बाकी कोपासनर्स की कंसेंट लेनी होगी, लेकिन जो कोपासनर्स फॉल करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में, वो ये चीज़ बिना कंसेंट ऑफ द अदर कोपासनर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इनवॉलंटरी एलिनेशन पढ़ेंगे। इनवॉलंटरी एलिनेशन वो है जहाँ पर एक मनी डिक्री पास हुई है एक कोपासनर के अगेंस्ट और उसे सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट अटैच कर देती है कोपासनर का कोपासनरी प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है उसे। हालांकि यहाँ पर कोपासनर ने अपनी मर्ज़ी से अपनी कोपासनरी प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं करना चाहा था, लेकिन ऑल्दो सिंस कोर्ट उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उन्हीं की जो ऑब्लिगेशन है उसको डिस्चार्ज कर रहा है, तो इसे हम इनवॉलंटरी एलिनेशन कोपासनर के पार्ट पर मानेंगे। इसके अलावा कोपासनर की एक राइट होती है राइट टू चैलेंज एलिनेशन विच हैज़ बिन डन बाय द कर्ता। अगर कर्ता कोई प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है जो कि लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट टू एस्टेट और इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी के कैटेगरी में नहीं आती तो उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है, पर उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सिर्फ एक ही पर्सन सकता है, वो है कोपासनर। आपको ध्यान रखना है जब हम कोपासनर की यहाँ बात कर रहे हैं तो एक चाइल्ड जो वूम में है यानी कि मदर के गर्भ में है वो भी कोपासनर माना जाएगा, और वो भी अपने बर्थ के बाद ऐसी किसी एलिनेशन को जो कर्ता ने की है विदाउट एनी लीगल नेसेसिटी उस चैलेंज कर सकते हैं। हिंदू लॉ में इवन गर्भ में जो बच्चा है उसे भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का दर्जा दिया गया है और उसे भी कोपासनर माना गया है। हालांकि जो माइनर कोपासनर है वो चैलेंज नहीं कर सकते ऐसी एलिनेशन को ड्यूरिंग माइनॉरिटी, बट जब वो मेजर हो जाए तब वो ऐसी एलिनेशन को ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, इवन दो जो बाकी कोपासनर्स हैं वो इस एलिनेशन को चैलेंज नहीं करते हैं और इस एलिनेशन से सहमत हैं। अब हम बात करते हैं सोल सर्वाइविंग कोपासनर की क्या राइट्स होती है। हम हमारे पुराने लेक्चर जो कोपासनर का लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हम सोल सर्वाइविंग कोपासनर क्या होता है ये पढ़ चुके हैं।
सिंस सोल सर्वाइवर को पार्टनर जो होते हैं सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के पास आती है, क्योंकि उनके अलावा कोई को पार्टनरी में नहीं जिंदा होता, तो उनके पास सारी राइट है एलिनेशन की, इवन इफ वो बिना किसी लीगल नेसेसिटी या फिर बिना कोई बेनिफिट ऑफ स्टेट के भी इसे एलिनेट करते हैं, तब भी इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाउएवर तब अगर किसी विडो के वूम में कोई बच्चा है, यानी कि गर्भ में कोई बच्चा है किसी विधवा औरत के, तो वो को पार्टनर माना जाएगा और वो कल को चैलेंज ज़रूर कर सकता है। बट उनके अलावा सिंस कोई और को पार्टनर ज़िंदा नहीं है उस मोमेंट पर, तो कोई और चैलेंज नहीं कर सकता। और जो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है उनके पास फुल राइट है ऐसी किसी प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की। हाउएवर आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर ऐसी कोई विडो जिंदा है पर वो उनके कोई वूम में बच्चा यानी कि गर्भ में बच्चा नहीं बल्कि वो एक बच्चा अडॉप्ट करती हैं, तो क्या ऐसा जो सब्सिक्वेंट अडॉप्शन होती है, क्या वो चाइल्ड जब को पार्टनर ऑब्वियसली बनेगा तो क्या वो ऐसी एलिनेशन को चैलेंज कर सकता है जो उसके अडॉप्शन से प्रायर सोल सर्वाइविंग को पार्टनर ने की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर एक सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है एस और उनके फादर हैं एफ़ और उनके ग्रैंडफादर हैं डबल एफ़। अब जो डबल एफ़ हैं उनकी डेथ हो चुकी है, एफ़ की भी डेथ हो चुकी है, तो जो एस हैं वो सोल सर्वाइविंग को पार्टनर है। इन केस अगर एफ़ की कोई विडो है और विडो अडॉप्ट करती है किसी एक्स को, तो क्या ये को पार्टनर बनेंगे और क्या ये चैलेंज कर सकते हैं एलिनेशन को? जो एस अगर कर दें तो इसका आंसर है नहीं, वो एस के द्वारा की गई एलिनेशन को चैलेंज नहीं कर सकते। हाउएवर सोल सर्वाइविंग को पार्टनर की एलिनेशन की पावर्स पे एक लिमिटेशन है, वो जो एक फीमेल के अंदर जो इंटरेस्ट वेस्टेड होता है बाय सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसे एलिनेट नहीं कर सकते। अब सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है और ये इंटरेस्ट क्या है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। लास्टली हम बात करेंगे एलिनी की राइट्स की। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलिनी कौन होता है। एलिनी वो परचेज़र होता है जिन्हें कोई भी को पार्टनर अपना शेयर सेल करते हैं। अब सिंस को पार्टनरी में जो शेयर हैं वो फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, कभी कोई पैदा हो तो शेयर डिक्रीज़ हो जाता है, कभी किसी की डेथ हो तो शेयर इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब अगर आज किसी को पार्टनर ने एलिनी को अपना शेयर बेच दिया है तो एलिनी और कल कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑब्वियसली शेयर डिक्रीज़ हो गया, तो एलिनी कौन से शेयर के लिए एंटाइटल्ड होगा? द एलिनी वुड बी एंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ को पार्टनर विच एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ एलिनेशन। जिस दिन एलिनी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर हुए थे को पार्टनर, उस दिन जो उनका प्रॉपर्टी में शेयर था जितना, वो एलिनी को मिलेगा। हाउएवर ये शेयर एलिनी को ऐसे नहीं मिल सकता, उन्हें भी सूट फाइल करना पड़ेगा पार्टीशन के लिए। खाली को पार्टनर अगर अपना शेयर बेच देते हैं एलिनी को तो उससे को पार्टनर का शेयर डिटरमिन नहीं हो जाता है को पार्टनरी में, तो एलिनी को एक सेपरेट सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में और कोर्ट से पूछना पड़ेगा कि को पार्टनर का कितना शेयर है और को पार्टनर ने सिंस मुझे अपना शेयर बेचा है तो मुझे ये शेयर दिया जाए। अब सिंस को पार्टनर का राइट होता है, अगर ऐसा कोई शेयर है को पार्टनरी में को पार्टनर का, तो उस पर जॉइंट पोजीशन का, जॉइंट ओनरशिप का, तो क्या ये एलिनी भी जॉइंट पोजीशन क्लेम कर सकते हैं बाकी को पार्टनर्स के साथ, इन केस उन्होंने अगर किसी को पार्टनर का शेयर खरीदा है? तो नहीं, ये एक डिफरेंस यहाँ ज़रूर आ जाता है कि वो जॉइंट पोजीशन नहीं ले सकते। इन केस अगर कोई एलिनेशन करते हैं पर वो विदाउट लीगल नेसेसिटी, विदाउट एनी बेनिफिट टू एस्टेट होती है, तो ऑब्वियसली वो इम्प्रॉपर एलिनेशन है। तो क्या ऐसी एलिनेशन से बाकी जो को पार्टनर्स हैं वो भी बाउंड होंगे? तो इसका आंसर है नहीं, ओनली कर्ता विल बी बाउंड। और जो एलिनी है वो सूट फाइल कर सकते हैं पार्टीशन के लिए, पर यहाँ पर वो सिर्फ जो कर्ता का शेयर बनता है को पार्टनरी में सिर्फ उतना ही क्लेम करेंगे। ये था आज का आपका लेक्चर राइट ऑफ को पार्टनर्स पे। अगर आपको इस टॉपिक पर मॉडल आंसर MCQ की PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ब्रोशर रीड कर सकते हैं और वहाँ पर जो स्टेप्स दिए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए, उन्हें फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। 13 सितंबर को आपका फर्स्ट मॉक है IPC का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर